So on page 65 on metric English, we will discuss a new chapter, that is the inheritors. So inheritor मतलब होते हैं वारिस या वर्सा, मतलब मिरास पाने वाले। तो जिसको जायदाद में हिस्सा मिलता है दैट इज़ इनहेरिटर। जैसे कहते हैं ना, ही हैज़ इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर, उसने अपने बाप की जायदाद में से वरासत ली। तो इनहेरिटर्स के मतलब होते हैं वारिस या वर्सा, मिरास पाने वाले, जायदाद पाने वाले। तो यू आर, जैसे कहते हैं ना, यू आर द इनहेरिटर ऑफ योर फादर्स प्रॉपर्टी। अ पुअर फार्मर हैड टू सन्स, आज़म एंड मौज़म। एक गरीब किसान के दो बेटे थे, एक का नाम आज़म था, एक का नाम मौज़म था। देयर मदर हैड डाइड इन देयर चाइल्डहुड, उनकी माँ उनके बचपन में ही वफ़ात पा चुकी थी। नाउ देयर फादर आल्सो डाइड एंड द बॉयज़ इनहेरिटेड हिज प्रॉपर्टी विच कंसिस्टेड ऑफ अ काउ, अ डेट पाम ट्री एंड अ ब्लैंकेट। अब उनके वालिद की भी वफ़ात हो गई और लड़कों ने विरासत में लिया उसने बाप की जायदाद को, जो मुश्तमिल थी तीन चीज़ों में। काउ मतलब गाय, डेट पाम मतलब खजूर का दरख्त, एंड अ ब्लैंकेट और एक कंबल। ये तीन चीज़ें बाप छोड़ कर गया था। गरीब किसान था तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें उसके पास नहीं थी जो अपने बेटों के लिए वो छोड़ कर जाता। आज़म द एल्डर ब्रदर वॉज वेरी ग्रीडी एंड क्लेवर। आज़म जो बड़ा भाई था वो बहुत लालची और चालाक था। बट हिज यंगर ब्रदर मौज़म वॉज सिंपल एंड ट्रस्टिंग। लेकिन छोटा भाई मौज़म वो सादा था और ट्रस्टिंग था, भरोसा कर लेने वाला था, दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लिया करता था। तो ट्रस्टिंग मतलब जो दूसरों पर जल्दी भरोसा कर सके, और ट्रस्ट वर्दी मतलब होता है जिस पर भरोसा किया जा सके। आज़म सजेस्टेड दैट दे शुड डिवाइड द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय देयर लेट फादर। आज़म ने मशवरा दिया अपने छोटे भाई मौज़म को कि उनको उस जायदाद को तकसीम कर लेना चाहिए जो उनका मरहूम वालिद छोड़ कर गए हैं। हाउ शैल वी डिवाइड द काउ फॉर इंस्टेंस, आस्क्ड मौज़म। मौज़म ने पूछा, हम मिसाल के तौर पर, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर हम गाय को कैसे तकसीम करेंगे? कट इट इंटू टू, क्या बीच से आधा काट के तकसीम कर लें उसको? नो स्टूपिड आंसर्ड मौज़म। मौज़म ने जवाब दिया, नहीं बेवकूफ़, वी शैल डिवाइड, जस्ट डिवाइड इट वर्बली, हम इसको ज़बानी तकसीम करेंगे। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर, द फ्रंट पार्ट ऑफ द काउ विच इज़ द बेटर पार्ट शैल बी योर्स, के गाय का अगला हिस्सा जो कि ज़्यादा बेहतर हिस्सा है वो तुम्हारा होगा। वाइल द रेयर पार्ट शैल बी माइन, एग्रीड, जबकि पिछला हिस्सा गाय का वो मेरा होगा। राज़ी हो? Oh yes, thank you very much. Mौज़म was delighted with the generosity of his elder brother. ओह हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौज़म खुश हुआ अपने बड़े भाई की जेनरोसिटी, उसकी सखावत से। Similarly, the top of the date palm which you cannot climb shall be mine, while the lower part, that's the trunk, shall be yours. Agree? इसी तरह से खजूर के दरख्त का ऊपर वाला हिस्सा जो कि तुम छोटे हो, तुम उस पर चढ़ नहीं सकोगे, वो मेरा होगा, जबकि निचला हिस्सा दैट्स अ ट्रंक, जो क्या है? ट्रंक है, तना है, शैल बी योर्स, वो तुम्हारा होगा। एग्रीड? राज़ी हो? यस एग्रीड आंसर्ड मौज़म इन चेयरफुली। हाँ राज़ी हूँ, मौज़म ने खुशी खुशी जवाब दिया। एंड वॉट अबाउट द ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट का क्या करेंगे? इट शैल बी माइन ओनली फ्रॉम सनसेट टू सनराइज, दैट्स ओनली ड्यूरिंग द माइन नाइट, इट शैल बी योर्स फॉर द होल डे। आज़म कहता है ब्लैंकेट मेरा होगा सनसेट टू सनराइज, सूरज गुरूब होने से लेकर सूरज तुलू होने तक मेरे पास रहेगा, जबकि मतलब सिर्फ रात में मेरे पास रहेगा, जबकि सारा दिन ये तुम्हारे पास होगा ब्लैंकेट, रात में बस मैं ले लूँगा। एग्रीड सेड मौज़म, मौज़म ने कहा राज़ी हूँ इस पर भी। थिंकिंग हैप्पीली दैट इट वाज अ फेयर डिसीजन, अब वो खुश हो रहा था ये सोच कर कि ये एक इंसाफ वाला फ़ैसला उसके भाई ने किया है। नाउ मौज़म वुड फीड द काउ एंड आज़म वुड मिल्क इट। He would not give a drop of milk to Mौज़म. Instead, he would praise Mौज़म for looking after the cow and feeding it so well. अब मौज़म गाय को खाना खिलाता और आज़म उसका दूध निकालता। वो एक कतरा भी दूध का मौज़म को नहीं देता, बजाय इसके कि वो तारीफ़ करता मौज़म की कि वो इतनी अच्छी तरह देखभाल कर रहा है और इतनी अच्छी तरह खिला पिला रहा है, वो तारीफ़ करते रहता अपने भाई की। It pleased the innocent younger brother so much that he gave even more grass to the cow and the cow gave more milk. इससे खुश हो जाता वो मासूम छोटा भाई इतना ज़्यादा कि वो और ज़्यादा घास खिलाता गाय को और गाय और ज़्यादा दूध देती। इन द सेम मैनर, इसी तरीके से मौज़म रेगुलरली वाटर द डेट पाम ट्री, मौज़म बाकायदगी से पानी डालता खजूर के दरख्त को जो नीचे वाला हिस्सा उसका है। व्हेन द डेट वर राइप फॉर पिकिंग, और जब खजूर पक कर तैयार हो जाते हैं तोड़ने के लिए,
आज़म क्लाइम द ट्री एंड पिक्ड ऑल द फ्रूट। आज़म चढ़ जाता दरख्त के ऊपर और सारा फल तोड़ लेता, सारे खजूर तोड़ लेता। ही डिड नॉट ऑफर इवन अ सिंगल डे टू हिज यंगर ब्रदर। और वह अपने छोटे भाई को एक भी खजूर नहीं देता। ऑफ कोर्स ही प्रेज हिम फॉर लुकिंग आफ्टर द ट्री सो वेल। यकीनन वो तारीफ़ करता अपने भाई की, छोटे भाई की, कि वो इतनी अच्छी तरह से देखभाल कर रहा है दरख्त की। मौज़म वॉज क्वाइट कॉन्टेंट विद इट। मौज़म काफ़ी मुतमईन था इन चीज़ों से। एज रिगार्ड्स द ब्लैंकेट, जहाँ तक ब्लैंकेट का ताल्लुक है, मौज़म हैड नो यूज़ फॉर इट बिकॉज इट वॉज हॉट ड्यूरिंग द डे। मौज़म का इसका कोई इस्तेमाल नहीं था क्योंकि दिन के वक्त जो है वो गर्मी होती थी। एट नाइट व्हेन इट ग्रू कोल्ड, रात के वक्त जब ठंड बढ़ जाती, ही वुड शिवर, वो कांपता रहता। वाइल आज़म एन्जॉयड अ डीप कंफर्टेबल स्लीप अंडर द वार्म ब्लैंकेट, जबकि आज़म एक आरामदाह पुरसुकून नींद के मज़े लेता गर्मा गर्म कंबल के अंदर। दिस वेंट ऑन फॉर सम टाइम, कुछ दिन तक तो ये चलता रहा। एन ओल्ड मैन ऑफ द विलेज नोटिस हाउ द यंगर ब्रदर वॉज बीइंग चीटेड बाय द एल्डर ब्रदर। एक बूढ़ा आदमी था गाँव का, उसने देखा किस तरह से एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को धोखा दे रहा है। वन डे द ओल्ड मैन वेंट टू देयर हाउस एंड फाउंड मौज़म फीडिंग द काउ। एक दिन बूढ़ा आदमी घर चला गया उनके और देखा कि मौज़म जो है वो गाय को खाना खिला रहा है। वाई आर यू फीडिंग द काउ सेड द ओल्ड मैन। बूढ़ा आदमी कहता है, क्यों गाय को खाना खिला रहे हो? बिकॉज द फ्रंट पार्ट इज माइंड आंसर्ड मौज़म। मौज़म ने जवाब दे चुके, अगला हिस्सा मेरा है। एंड हु गेट्स द मिल्क? बूढ़ा आदमी बोलता है, दूध कौन ले जाता है? माई ब्रदर बिकॉज द रेयर पार्ट्स बिलोंग्स टू हिम आंसर्ड मौज़म इनोसेंटली। मौज़म ने मासूमियत से जवाब दिया कि मेरा बड़ा भाई दूध निकाल लेता है, चूँकि पिछला हिस्सा उसका दूध वहीं से आएगा। डज ही गिव यू एनी मिल्क? आस्क्ड द ओल्ड मैन। बूढ़ा आदमी पूछता है, क्या तुम्हें को दूध देता है वो? नो, वो बोलता नहीं, मुझे तो दूध नहीं देता। देन यू आर अ फूल, यू लुक आफ्टर द काउ एंड फीड हर एंड योर ब्रदर गेट्स ऑल द मिल्क। फिर तुम्हें अहमक हो, तुम देखभाल करते हो गाय की, उसको खिलाते पिलाते हो, और तुम्हारा भाई सारा दूध ले जाता है। बट वॉट कैन आई डू सेड मौज़म हेल्पलेसली। मौज़म बेचारगी से कहता है, लेकिन मैं कर ही क्या कर सकता हूँ। दिस इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बिटवीन अस। ये सब उस मुआहिदे की बदौलत है जो कि हम मेरे बीच हो चुका है, मुआहिदा हो चुका है ना इनके बीच में, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कम हेयर एंड लिसन टू मी, आओ ज़रा मेरी बात सुनो। द ओल्ड मैन विस्पर्ड समथिंग इन हिज ईयर। बूढ़ा आदमी उसके कान में कुछ कानाफूसी करता है, सरगोशी करता है, कान में कुछ आइडिया वाइडिया उसको बताता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एज यूजुअल आज़म बिगेन टू मिल्क द काउ। अगले दिन रोज़मर्रा के तौर पे आज़म गाय का दूध निकालना शुरू करता है। मौज़म आल्सो केम विद अ शॉर्ट स्टिक। मौज़म आ जाता है उस वक्त एक छोटी सी छड़ी लेकर, एंड हिट द काउज हेड, और गाय के सर पे मारना शुरू कर देता है। द काउ मूव दिस एंड दैट, गाय इधर उधर भागने लगती है। स्टॉप इट शाउटेड आज़म। आज़म चिल्लाता है, रुक जाओ। डोंट यू सी आई एम मिल्किंग द काउ, डोंट डिस्टर्ब हर। तुम्हें नहीं दिखता मैं गाय का दूध निकाल रहा हूँ, उसको परेशान मत करो। आई एम ओनली हिटिंग द फ्रंट पार्ट विच इज़ माइन सेड मौज़म। मौज़म कहता है, मैं तो सिर्फ आगे वाले हिस्से को मार रहा हूँ जो मेरा है। आई शैल डू वट आई लाइक विथ माई पार्ट ऑफ द काउ। मेरी मर्जी में जो भी करूँ अपने गाय के हिस्से के साथ, इसलिए मैं उसको छड़ी मार रहा हूँ। आज़म वॉज अ क्लेवर बॉय सो ही गेस दैट समबडी हैड एडवाइस मौज़म टू डू दैट। आज़म एक चालाक लड़का था, इसलिए उसको अंदाज़ा हो गया कि किसी ने इसको नसीहत की है ऐसा करने के लिए, क्योंकि मेरा भाई तो लम्हे के गाय था, उसको तो कुछ पता ही नहीं था। तो अब जाकर ये कुछ कर रहा है चालाकी वाली हरकत, मतलब किसी न किसी ने उसको बताया है, आइडिया दिया है। ऑलराइट आई शैल गिव यू हाफ द मिल्क एंड नाउ स्टॉप बीटिंग द काउ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आधा दूध दे दूंगा, लेकिन अब गाय को मारना बंद करो। एंड यू मस्ट आल्सो शेयर इन फीडिंग ऑफ द काउ सेड मौज़म, एंड आज़म हैड टू एग्री टू दिस टू। मौज़म ने कहा, और तुम्हें लाजमी गाय को खिलाने पिलाने में भी हिस्सा लेना पड़ेगा। और आज़म को इस पर भी जो है वो हामी भरनी पड़ी। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, आज़म क्लाइम द डेट पाम ट्री टू पिक राइप डेट्स। आज़म चढ़ गया जो है वो खजूर के दरख्त पे पके हुए खजूर को तोड़ने के लिए। He had hardly collected a handful of dates when he heard the sound of an axe striking the tree. मुश्किल से ही उसने मुट्ठी भर के खजूर जमा किया होगा कि उसने सुना कि एक आवाज़ आ रही है किस चीज़ की, ठक ठक ठक, मतलब कि जो है वो कुल्हाड़ी किसी दरख्त से टकरा रही है। He looked and saw Mauzzam was cutting the trunk of the tree with an axe. उसने नीचे देखा तो देखा कि उसका छोटा भाई मौज़म वो दरख्त के तने को कुल्हाड़ी से काट रहा था। हे व्हाट आर यू डूइंग शाउटेड आज़म। आज़म चिल्लाते ऊपर से, ए तुम क्या कर रहे हो? डोंट यू सी आई एम अप हियर पिकिंग डेट्स। तुम्हें दिखता नहीं है मैं ऊपर यहाँ पर खजूर तोड़ रहा हूँ।
आई एम ओनली कटिंग माई पार्ट ऑफ द ट्री सेड मौजम एंड वेंट ऑन कटिंग। मौजम कहते हैं मैं तो सिर्फ जो मेरे निचला हिस्सा मेरा है तो मैं सिर्फ अपने हिस्से को काट रहा हूँ, और काटता ही चला गया। आई शैल गिव यू हाफ ऑफ द डेट्स बट यू मस्ट स्टॉप कटिंग द ट्री कॉल्ड एट आज़म। आज़म चिल्ला कर, आज़म क्या पुकारता है, मैं तुम्हें आधे खजूरें दे दूंगा, तुम अब जो है वो दरख्त को काटना बंद करो, जो ऊपर चढ़ा हुआ है दरख्त गिर गया तो नीचे ही आ जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा हड्डी उसका। तो वो बोलता है कि भाई रोको रोको, मतलब तो काटना इस दरख्त को। एंड यू मस्ट आल्सो शेयर इन द वाटरिंग ऑफ द ट्री शाउटेड मौजम। मौजम चिल्ला कर कहता है और तुम्हें लाजमी जो है वो दरख्त को पानी देने में भी हिस्सा लेना पड़ेगा। एंड आज़म हैड टू एग्री टू दिस टू, और आज़म को इस पर भी एग्री होना पड़ा, उसके अलग को चार ही नहीं थे उसके पास। द सेम नाइट, उसी रात, when आज़म केम टू टेक द ब्लैंकेट he found that it was wet। जब आज़म कंबल लेने आया तो देखा कि कंबल गीला पड़ा था। What have you done with the blanket he asked, पूछता है अपने भाई से, तुमने क्या किया ब्लैंकेट के साथ। How can I sleep under it, अब मैं इसके नीचे कैसे सो पाऊँगा। I don't know, answered मौजम innocently। मौजम ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं नहीं जानता। It's mine during the daytime and I can do with it what I please। दिन के वक्त कंबल मेरा होता है तो मेरी जो मर्जी मैं दिन में करूँ, तो मैंने उसको उठा के बाल्टी में डाल दिया पानी के दिन के वक्त। अब रात में तुम ले लो उसको। वेरी वेल डियर ब्रदर, फ्रॉम टुमारो नाइट वी शैल शेयर द ब्लैंकेट सेड आज़म। आज़म ने कहा बहुत अच्छे प्यारे भाई, कल रात से हम लोग ब्लैंकेट को भी आपस में शेयर करेंगे। वी शैल स्लीप टुगेदर एंड शैल बी मोर कंफर्टेबल। हम लोग साथ में सोएंगे और ज़्यादा सुकून के साथ और आराम के साथ अब रहेंगे। तो इस चैप्टर का थीम क्या निकला है, इस चैप्टर का मैसेज क्या निकला है कि इनोसेंस इज़ अ प्लेस बट हाइट ऑफ इनोसेंस इज़ अ फूली। कि मासूमियत तो अल्लाह की दी हुई एक नेमत है, लेकिन भला की मासूमियत एक हमाकत है, बेवकूफ़ी है। इंसान इतना बेवकूफ़, अगर मौजम की तरह बेवकूफ़ अगर इंसान बन जाएगा तो क्या होगा, हर वक्त उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो थोड़ी सी चालाकी भी चाहिए।